Welcome, Mr. Piyush Goyal. Welcome, ladies and gentlemen. The Friends of BJP has organized this intellectual meet with Mr. Piyush Goyal. This meet is about looking ahead with BJP. I take this opportunity to welcome Mr. Piyush Goyal along with Pradeep Dadaji Rawat. Let us go ahead and start this program and request you all to stand for the national anthem, please. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. Thank you. Art and which works for upliftment of the art and culture. I would like to request Mrs. Usha Bajpai to come on stage and give a welcome address to all of us. व्यासपीठ पे बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री पीयूष जी गोयल जो इतने थोड़े से समय के इसमें आ गए हैं और हम सबको अनुग्रहित किया है. पीयूष जी गोयल के बारे में पूरा भारतवर्ष जान रहा है. कोल ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी के ये मंत्री हैं भारत सरकार के और हम सब पूरा भारत इनको जानता है. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पुणेकर और हम पुणे वासियों की तरफ से. एक बार जोरदार तालियां दीजिए श्री पीयूष जी गोयल के लिए. श्री हितेश जैन जी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं. वो भी इतने थोड़े समय में आकर के हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं. हम सब की तरफ से उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां. जोर से स्वागत होना चाहिए. ये ताली की आवाज पूरी दिल्ली में गूंजनी चाहिए भाइयों. मैं अपने पूर्व खासदार प्रदीप दादा रावत का भी स्वागत करती हूँ जो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं. फ्रेंड ऑफ बीजेपी के लिए वो एक वरदान है. और उसके बाद से मैं इस समय स्वागत करूंगी श्री सिद्धार्थ शिरोले का. हमारे नवयुवक हम पुणेकर के लिए एक प्रेरणा है वो भी. हम सब उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. इसके बाद श्री अनिल जी गोयल जो बहुत ही सक्षम उद्योगपति हैं और भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे हम सबको सपोर्ट करते हैं और श्री प्रधानमंत्री के बहुत बहुत कायल और मान चाहने वाले हैं श्री अनिल जी गोयल. एक बार तालियों से उनका स्वागत किया जाए. हमारे एक्स चीफ कमिश्नर श्री संतोष जी दत्ता पिछले ही बार जब मीनाक्षी लेखी जी आई थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में को ज्वाइन किया था. इस बार मैं चाहती हूँ कि हम सब उनका स्वागत जोरदार तालियों से करें. आप सभी भाइयों और बहनों का इस सभा में उपस्थित रहने के लिए और पीयूष जी गोयल से सीधा संपर्क साधने के लिए यहाँ पे जो आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ. इस समय मैं अपने कन्वेनर श्री आरपी सिंह का भी बहुत ज़्यादा जोर से स्वागत करना चाहती हूँ जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं. आरपी जी को मैं अभी इस पे बुलाऊंगी और उनसे अनुग्रह करूंगी कि वो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बारे में 2 शब्द सविस्तार आप लोग को बताएं क्योंकि समय की बाध्यता है. समय सिर्फ 2 मिनट. धन्यवाद. नमस्ते. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा इस तरह का पार्टिसिपेशन देख के और खास करके पीयूष जी यूनियन मिनिस्टर पावर एनर्जी के होने के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला.
मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा उनके बीच में और आपके बीच में, खाली इतना चाहूँगा कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का जो मकसद है वो 1-2 पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का मकसद ये है कि आप सब लोग वोट दें, उसके बाद आप चाहें कि आपके फ़ोन बुक में और आपके इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको वोट करने के लिए अपील करें। ये 2 चीज़ें अगर करेंगे तो भारत बदल जाएगा। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो अर्बन एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं, इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हुआ। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऐसे लोगों से जुड़ना चाहती है, वो चाहती है कि वो एक्टिवेट होकर पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल प्रोसेस में, रादर देन ये सोचे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस गंदे हैं। और इससे देश बदल सकता है। और उषा वाजपेयी के रूप में एक बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक इंसान हमें पूना में मिला है। मैं पीछे रहूंगा, उषा वाजपेयी जी आगे रहेंगी, और आप सबसे अपील है कि आप उषा वाजपेयी जी से जुड़ें और ये संख्या बढ़ाते जाएं। उसके साथ मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड ओवर टू पीयूष गोयल जी, ही विल स्पीक अबाउट श्योर। सो बिफोर दैट विल जस्ट हैव द लैंप लाइटिंग एंड देन विल स्टार्ट विद पीयूष जी। धन्यवाद। We also have with us Mr. Ramesh Seth, ex-MLA from Mumbai. Welcome, sir. I think we also have Mr. Ramesh Seth here. If you could also come on the dais, please. Thanks. Vajpayee to welcome Mr. Piyush Goyal with a bouquet of flowers. Request you to welcome Dada Rawat and a Puneri Pagdi. Thank you. Mr. Piyush Bafna, I request you to hand over a bouquet to Dada Rawat. Vishal Chaskar, request you to hand over a bouquet to Mr. Hitesh. Mr. Hitesh Jain. Siddharth Shirole. Siddharth Shirole. Siddharth Shirole. Mr. Siddharth Shirole will be felicitated by Vidyanand Shetty. Priyanka Khedekar, Ramesh Seth. Priyanka Khedekar requests you to please felicitate Mr. Ramesh Seth.
And Mrs. Usha Bajpai once again to welcome Mr. Anil Goel. Mr. Piyush Goyal, sorry to keep you waiting for so long. I know you have a busy schedule. Let me introduce you. Of course, he doesn't need any introduction. He is a present member of Parliament of Rajya Sabha. He has been the National BJP Treasurer. He is a chartered accountant by profession, not just a chartered accountant, but he is a second ranker in India. He is also an LLB. Currently, of course, you all know he is the Minister of Coal, Power and Renewable Energy for the Government of India. Sir, I would welcome you and want you to please speak to us. Thank you very much. My very dear friend Pradeep Rawat ji, former MP from this area. रमेश भाई सेठ वास्तव में जब मैं बहुत छोटा था तब से इनका आशीर्वाद मिला है, इनसे सीखने को मिला है। बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं मुंबई से और भारतीय जनता पार्टी की जो नींव लगी है 1980 में, तब से रमेश भाई एकदम जुटे हुए हैं पार्टी के साथ। शायद उसके पहले जनसंघ भी, लेकिन लगभग 1980 से मैं इनके नीचे काम किया है। मैंने इनके साथ पापा का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध था। आंटी आई हैं, उनकी लड़की आई हैं। बहुत अच्छा लगा अंकल, बहुत दिनों से उम्मीद कर रहा था मिलने के लिए। हितेश, माय वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम मुंबई। सिद्धार्थ, यंग डायनामिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फ्रॉम पुणे। RP, who has come in from Mumbai to help the Friends of BJP reach out to the people, to the intelligentsia and to the Punekars. The 5 Pandavas or whatever who really made this program happen: Usha Bajpai ji, Piyush Bafna ji, Vishal Chaskar ji, Vidyanand Shetty ji, Priyanka Khedkar ji, Anil ji, Santosh Datta ji, a very distinguished audience, Punekars, ladies and gentlemen. What would you prefer, English or Hindi? मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है पूना में आके, क्योंकि मुंबई की गर्मी के बाद पुणे का मौसम में जरा अच्छा लगता है। शांत भी है, बहुत बढ़िया ग्रीन पैच भी है। दूर देखता हूं तो शायद चाय की भी व्यवस्था है। तो हर प्रकार से आज यहाँ पे आप लोगों ने पूरे स्वागत की तैयारी की है। वास्तव में वो तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए होता है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ पॉलिटिशियन। आई स्टिल लुक एट माई सेल्फ एज वन अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, और अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ जब आप लोग के साथ विचार विमर्श, थोड़ी बहुत चर्चा, थोड़ी बहुत आपसे सीखने को मिलता है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ लर्निंग। यू नो, यू आर इन अ परपेचुअल बीटा ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर लाइटिंग द लैम्प, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट what was going wrong. And I think that's what all of us in our life, including all the ministers, all the MPs, MLAs, have to imbibe in ourselves. अब ये लैंप में अगर उसकी विक के ऊपर थोड़ा घी तेल लगाया होता और थोड़ा कपूर को मल दिया होता उधर, तो फट करके खट 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 सब जल जाते थे। Why I'm only saying this is कि आज पुणे आया तो आज भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और क्योंकि सब्जेक्ट है लुकिंग अहेड विद द बीजेपी और चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल में स्वाभाविक है कि आपकी भी कुछ आकांक्षाएं, कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार के साथ। अपेक्षाएं कि केंद्र में सरकार कुछ करे,
अपेक्षा है कि राज्य में एक अच्छी सरकार आए और अपेक्षा है कि ये सरकार एक सेतु बने देश के हित के लिए, देश में एक परिवर्तन लाए, पुणे में कुछ अच्छा काम करे जिससे पुणे की समस्याएं कम हो, पुणेकर को फायदा हो, पुणे के एक एक निवासी को फायदा हो, और फिर आपके सबके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सबके खुद के परिवार में, व्यवसाय में, कारोबार में, रोजगार में कुछ ना कुछ वृद्धि हो, कुछ ना कुछ खुशहाली आए। तो मैं समझता हूं, इफ यू लुक अहेड, तो लुकिंग अहेड देयर आर 3 पैराडाइम्स ऑफ द फ्यूचर। द नेशनल सीन, व्हाट इज इन इट फॉर पुणे, and how I will benefit. So I'll just restrict myself to a few points on these 3 planes. If we look at the nation as a whole, what we are looking at is a policy, as a direction setting agenda that the government of India should present and should act upon for the welfare of the people of India, for faster growth and economic development, to help create new jobs, new working opportunities, improve the lives of people all across the country, so have a more balanced development through the length and breadth of India. And these are the broad parameters on which a good central government has to work. Shri Narendra Modi was elected Prime Minister with a resounding victory that all of you gave him. It is all of you who came out in large numbers, who supported the Bharatiya Janata Party, supported Shri Narendra Modi to give him an absolute majority and a functioning government that can give no excuses. Today, Mr. Narendra Modi has been given an absolute majority by you, which leaves him with no excuse but to perform for your benefit. An absolute majority. And if you see the first 4 months, he has created a name for India in the whole world. Today we can feel proud in the Committee of Nations that India's head stands high. We are recognized and respected through the world. You have the Japanese coming to the Indian visit to Japan, the Indian Prime Minister's visit to Japan, the Australian Prime Minister coming to India, the Indian Prime Minister's visit, and the warmth and absolutely outstanding reception he received in the US, the visit of the Chinese Premier to India, the flurry of activity in the neighborhood with all the SAARC countries coming in for his swearing in. You have very soon David Cameron coming to India, followed by Putin in November. So it's a international recognition that India has arrived. And that is the hallmark of a good leader, that he presents his country to the whole world from a position of strength, not weakness. एक समर्थ देश, एक बहुत ही देश जिसका खुद की आत्म शक्ति इतनी मजबूत हो कि पूरे विश्व में वो अपना सिर ऊंचा करके अपने आप को पेश कर सके, ऐसा एक देश का चित्र आज भारत का विश्व भर में पेश हुआ है। साथ ही साथ आपने मैडिसन स्क्वायर में उनका ऐतिहासिक भाषण सुना, जो जो उन्होंने बात रखी उसमें आज भी शायद टीवी पे 9, साढ़े 9 बजे उसके कुछ अंश पेश किए जाने वाले हैं। इट्स अ सोल स्टरिंग स्पीच। उन्होंने वास्तव में हम सबको गौरवान्वित किया अपने भाषण से। किस प्रकार की उनकी सोच है, किस प्रकार की एक ईमानदार सरकार, विकास के प्रति वचनबद्ध सरकार, किस प्रकार से उनकी इच्छा है कि अगले आने वाले 7-8 वर्षों में भारत के हर निवासी के सिर पे छत हो, अपना एक घर हो, उस घर में बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, पानी हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके वृद्ध माँ बाप को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। A holistic development of every individual in this country. He has presented that vision before the country. He is working the midnight oil to make that happen. और मैं समझता हूं कि इस
5 वर्ष की अवधि में इस देश का जो पूरे विश्व में जो इज्जत है, जो साख है, वो इस प्रकार से बढ़ेगी कि पूरे विश्व में भारत अपने आप को बहुत ही एक अलग ऊंचाई पे पाएगा और पूरे विश्व से जो निवेश है, पूरे विश्व के जो लोग हैं, वो भारत के प्रति एक इज्जत से देखेंगे, एक अलग रिकग्निशन होगी भारत की इन द कमिटी ऑफ नेशंस। साथ ही साथ ईमानदार सरकार हो, सरकार अपने दिनों दिन जीवन के जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारे, सरकार एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए जिसमें उद्योग, पर्यावरण, पर्यटन, आपके दिनों दिन की दिनचर्या की जो सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर विच अफेक्ट्स ऑल आवर लाइव्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर नरेंद्र भाई ने विशेष ध्यान दिया है। किस प्रकार से देश भर में रोजगार के अवसर बढ़े, किस प्रकार से पूरे भारत का बैलेंस डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ इलाके डेवलप हो रहे और कुछ इलाके एकदम वंचित रहे विकास के दौर से। ये तो रहा देश का चित्र। अब आते हैं पुणे के ऊपर। आखिर मैं भी पुणे में कई वर्षों से आ रहा हूं, क्यों ना पुणे में भी एक मेट्रो हो? Why should Pune be deprived of a good transport system? मैं समझता हूं there is no public transport available in Pune, almost as good as nil, other than the auto rickshaws. I don't see great significant transport system. I think that's one of the first demands that you should tell your dad to take to the central government and make sure we get a metro in this city at the earliest. I also think Pune has a great advantage of being a very rare combination of an industrial city, of a city which has innovation and precision engineering, an IT hub, and an educational city. I don't see a parallel to that in the whole of the country. पूरे देश के आप कोई शहर को देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ते, चेन्नई, आप बैंगलोर, हैदराबाद, कोई शहर देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशन, उद्योग, शिक्षा और आईटी, ये तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन किधर नहीं देखा। और उद्योग में भी प्रिसिशन इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, you have a rare combination, and I think if at all we are going in for smart cities, which we are committed to do, I see Pune as being one of the first smart cities that India will produce. It's a city of smart people. It's a city of smart ideas. It's a city of absolutely wonderful potential to grow. You can expand the boundaries of this city very easily. I don't know why a project which was initiated 47 years ago to create a ring road around Pune has to date not fructified. मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है कि 1967 में शुरू हुआ रिंग रोड की कल्पना, पुणे में आज तक एक रिंग रोड नहीं है। अहमदाबाद में 3 रिंग रोड बन गई हैं गत 10 वर्षों में, 3। It's a city which has 3 ring roads. That's, I think, another major project जिसके लिए आप सब ने हमारे ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा और हमें आपको सहायता देनी होगी। पर मैं समझता हूं पुणे की जब गोल्डन जुबली 2017 में इस प्रोजेक्ट की होगी, 1967 to 2017, we should be in a position to invite the Honorable Prime Minister to inaugurate this ring road in Pune. I think that should be the next. I was talking to a number of people during the course of my interactions today, and I think affordable housing is another area which will have to be given very deep focus in this city. A lot of people have an urge to have better housing, to own their own homes. If you look at the track record of the NDA government under Mr. Vajpayee, interest rates had come down from 12-13% to 6 or 7%.
and a big boost was given to housing. मुझे लगता है पुणे में भी अगर आप याद करें तो उन 6 वर्ष की अवधि में हाउसिंग इंडस्ट्री का बहुत तेजी से विकास हुआ था और कम ब्याज के दर में हाउसिंग का उद्योग बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूं पुणे के हर नागरिक का अपनी मालकियत का खुद घर हो और उस घर से वो उसके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो अपने कारोबार या अपनी नौकरी तक जाने के लिए, और घर के इर्द गिर्द अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ऐसी एक अगर मास्टर प्लानिंग पुणे की होती है तो अगले 5 वर्ष में पुणे कैन बिकम द फाइनेस्ट प्लेस। वास्तव में देखें तो शायद इवन टुडे इट मे बी द फाइनेस्ट प्लेस टू लिव इन, बट आई थिंक वी कैन गो दैट एक्स्ट्रा माइल एंड मेक इट द बेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। अगर हम सब मिलके उसमें सहयोग करते हैं, सब भाग लेते हैं और अपना योगदान देते हैं, और अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर हम चाहते हैं कि एक खुशहाली आए, एक अपना व्यक्तिगत जीवन में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से विचारधारा है, आइडियोलॉजी है एकात्म मानववाद की, विच टॉक्स ऑफ द 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो पुणे एक आइडियल एग्जाम्पल बन सकता है ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग with all aspects of human life, including entertainment, which is a very, very crucial aspect of the happiness quotient of a person, is taken care of. मैं समझता हूँ कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है पुणे के नजदीक, हितेश जी मुझे बता रहे थे, जिसमें छत्रपति शिवाजी के ऊपर शिव प्रतिष्ठान के नाम से एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बाबा साहेब पुरंदरे जी ने शुरू किया है। छत्रपति शिवाजी की महिमा, छत्रपति शिवाजी का जो एक बहुत अच्छी इतिहास है उसको शोकेस करते हुए एक म्यूजियम बनाना, जिससे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी छत्रपति शिवाजी की जो ग्रेटनेस थी, जो उनका कंट्रीब्यूशन है भारत में, पूरे भारत के विकास में और पूरे भारत को एकजुट रखने में। छत्रपति शिवाजी इज द आइडल who has helped India become united as one nation, and I think छत्रपति शिवाजी के आशीर्वाद से हमने संकल्प लिया है कि महाराष्ट्र में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा देगी, एक अच्छी सरकार, पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार, which will bring stability, जहां पे कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां पे गलत नीतियां नहीं टॉलरेट की जाएंगी। और मैं समझता हूं ऐसी सरकार जो आपके लिए स्वच्छ कारोबार करने में अपने आप को जो पूरे तरीके से समर्पित करेगी और पुणे के विकास के लिए समर्पित रहेगी। आप सबसे निवेदन है कि 15 अक्टूबर को सभी की जिम्मेदारी है कि आप तो अपना मत दें, अपने परिवार, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का मत दें, पर पूरे पुणे को भारी मात्रा में वोटिंग बूथ पे लेके जाएं, अपना अपना वोट दें और पुणे की हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी कराएं और फिर उनसे डिमांड करें आपके विकास के लिए पूरी तरीके से उनको समर्पित रखें। Thank you very much.